सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग सुपर टेट की परीक्षा कब होगी इसको लेकर के लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षुओं ने लिखा पत्र। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से लगातार टेट की परीक्षाएं आप लोग दे रहे हैं, सीटेट की परीक्षाएं भी दे रहे हैं और कई सारे बैच पे बैच आते जा रहे हैं, चाहे वो डीएलएड के हों चाहे वो बीएड के हों। लेकिन नई शिक्षक भर्ती की यहाँ पर अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लगातार प्रशिक्षु जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि भर्ती आ जाए। क्योंकि दोस्तों, लगातार 2017 बैच की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि उनका 2019 में कंप्लीट हो गया है डीएलएड, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। लगातार वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि अगर टीचर बनने की ट्रेनिंग ले ली है तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या बचता है। अगर हमने टीचर बनने की ट्रेनिंग ले ली है तो हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि या तो हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं या तो फिर ट्यूशन कोचिंग पढ़ाएं। इसके अलावा तो ऑप्शन बचता नहीं है। चूंकि हमने टीचर बनने की ट्रेनिंग ले ली है तो अब इसके अलावा हम और क्या चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहले मैं ये पूरी न्यूज आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें प्रयास करना है कि वैकेंसी जल्द से जल्द आए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा पास प्रशिक्षुओं ने रविवार को शिक्षक भर्ती के लिए पत्र लिखने का अभियान चलाया। शिक्षक प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह को पत्र लिखकर शिक्षक भर्ती की मांग की। टेट पास प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 जनवरी के बाद बीते 4 सालों में किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं आई है। इस बीच करीब हर वर्ष प्रशिक्षण होते रहे और लाखों टेट सीटेट पास करके भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 2018 के बाद अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और चल क्या रहा है, 2022 पिछले 4 सालों में आप सोचिए कितने सारे बच्चों ने डीएलएड कंप्लीट किया, बीएड कंप्लीट किया, लेकिन उनके सामने वैकेंसी ही नहीं आ रही है। तो वो करे तो करे क्या। आप देखिए, यहाँ पर सभी बच्चों ने यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है और इसमें कहा क्या है, बहुप्रतीक्षित नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जीओ जारी करने के संबंध में। आपको पता दोस्तों, जब चुनाव होने वाला था, यूपी में इलेक्शन होने वाले थे, तो सरकार ने कहा था कि हम 17,000 नई भर्ती देंगे, 17,000 वैकेंसी देंगे। अब जब भर्ती हो गई तो सरकार क्या कह रही है कि हमारे पास जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो पूरा है। फिर सरकार फिर डाटा मांग रही है सभी जिलों से कि सभी जिलों के जो बीएसए हैं वो डाटा दें कि उनके यहाँ शिक्षक छात्र अनुपात कितना है या फिर कितने अध्यापकों पर कितने बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं सरकार खुद ही कंफ्यूज है कि उनके पास कितना डाटा है। और जब डाटा सारे जिलों से कलेक्ट कर लिया गया तभी भी उस डाटा को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है कि आखिर में उसको सार्वजनिक करने से क्या होगा। ये पता चल जाएगा बच्चों को या प्रशिक्षुओं को कि वाकई में कितनी सीट खाली है। और आपको अच्छे से याद होगा कि सरकार ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास 51,000 से भी ज्यादा जो पद है प्राइमरी में वो रिक्त हैं। तो दोस्तों, वैकेंसी तो बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हर बच्चे को क्या है, शिक्षा का अधिकार है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो आप सोचिए, जिस स्कूल में 100 बच्चे हैं वहां पर 2 टीचर हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल पाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक स्कूल में अगर 2 टीचर हैं तो टीचर्स के पास और भी काम होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन करने के लिए, या फिर ये कहें बहुत सारे कागज मेंटेन करने होते हैं, रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, फिर उसमें पढ़ाई भी, बच्चों को पढ़ाना भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम है। जमीनी स्तर पर आप खुद अपने जिलों में, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, आप खुद देख सकते हैं आपके आसपास ऐसे बहुत सारे स्कूल होंगे जहां पर शिक्षकों की कमी है। ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद भी अगर शिक्षकों के पद नहीं भरे जाते हैं तो किसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ ही तो खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि जब शिक्षक छात्र अनुपात पूरा होगा तभी बच्चों को सही प्रकार से शिक्षा मिल पाएगी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या पत्र में कहा गया है। तो जैसा कि विदित है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 जनवरी के बाद बीते 4 सालों में किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इस बीच करीब हर वर्ष प्रशिक्षण होते रहे और लाखों प्रशिक्षित टेट सीटेट पास करके भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 2019 टेट और 2021 टेट होने के उपरांत भी विभाग की तरफ से भर्ती नहीं दी गई, जबकि वादा किया गया था कि बेसिक शिक्षा में हर वर्ष शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी।
माननीय अवगत कराना चाहते हैं कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने तथा शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष राजस्व परिषद के मुकुल सर, तात्कालिक महानिदेशक बेसिक शिक्षा अनामिका मैम तथा बेसिक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल सर को शामिल किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में देनी थी, पर वह रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई तथा शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी भर्तियां नहीं हो पाई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कमेटी गठित हो जाती है, लेकिन वो कमेटी कभी रिपोर्ट ही नहीं दे पाती है। तो आप देख सकते हैं, निवेदन है जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्तमान परिदृश्य में कहना है कि सभी राज्य अपने यहाँ के रिक्त पदों को भरे, तो बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। आशा है कि बेसिक शिक्षा विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के साथ खड़ा रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लाखों पदों को तत्काल भरने की कृपा करें। समस्त प्रशिक्षु आपके आभारी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मांग की गई है। तो समस्त टेट सीटेट पास जितने भी प्रशिक्षित हैं सभी लोग लगातार यहाँ पर सारे हमारे भाई बहन सब पत्र लिख रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि जब चुनाव होने वाले थे, यूपी में इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले आप लोगों ने बहुत धरने भी दिए, बहुत सारी लाठियां भी खाई। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने बहुत मेहनत की और अभी तक उसका कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग प्रयास करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और वैकेंसी तो आनी ही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि शिक्षकों की भारी कमी है। ये हम और आप बिल्कुल जानते हैं कि शिक्षकों की कमी है हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में, क्योंकि 2018 के बाद कोई नई वैकेंसी नहीं आई है और हर साल 10 से 12 हजार टीचर जो हैं वो रिटायर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे भी शिक्षकों की कमी है। तो दोस्तों आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए और बिना प्रयास के आपको पता है कुछ नहीं मिलता है। आप लोगों को लगातार ज्ञापन देना पड़ेगा हर एक जिले में, चाहे वो डीएम हो चाहे वो एसडीएम हो, सभी को ज्ञापन देना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को इस तरीके से पत्र लिखते रहना है बेसिक शिक्षा मंत्री से। किसी भी तरीके से आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि उनसे भी मुलाकात करके अपनी बातों को रखें, और इस तरीके से आप जब प्रयास करेंगे तभी मेहनत जो है आपकी रंग लाएगी दोस्तों, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी को सुन करके आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों अग्निपथ स्कीम के बारे में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है, जो अग्निवीर योजना आपको पता है, अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर बनाए जाएंगे उस पर मैंने उसकी अच्छाइयाँ क्या है, कमियाँ क्या है, पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। तो आप लोगों को उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे भाई बहन जिनका भी सपना है आर्मी में जाने का, क्योंकि अब 23 साल एज कर दी गई है, तो आप इसे बहुत सारे प्रशिक्षु उसके फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे आप, तो जितनी भी नई वीडियोस मैं बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाएगा। चैनल से बने रहिए दोस्तों, और आपके लिए वीडियोस मैं लेकर के आती रहूंगी। जय हिंद।